आपका तहे दिल से मेरे चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे भाई की है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे भाई ने मेरे जीवन के हर संघर्ष में मेरा साथ दिया। मेरे दो भाई हैं, बड़ा भाई सागर और छोटा भाई अमन। लेकिन छोटा भाई हम दोनों भाई बहन से ज़्यादा छोटा था, इसलिए हम उसे खेल लगाते, उसका ध्यान रखते। लेकिन बचपन से ही मैं और मेरा बड़ा भाई सागर, हम दोनों भाई बहन साथ में स्कूल आते जाते थे, खेलते भी साथ में थे और लड़ते भी हम दोनों ही थे। बचपन में रात के वक्त हम तीनों भाई बहन खूब मस्ती करते थे, जिसमें सागर चुपचाप से मुझे चूंटी भर के हट जाता था और मैं उससे उसकी हरकत पे ज़ोर से मार देती। मेरा भाई को मारना पापा को नज़र आ जाता और मुझे पापा की डांट पड़ती। फिर भी हम सीधे नहीं बैठते और फिर पापा परेशान होकर हमें घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर देते। सागर कहता तेरी वजह से बाहर निकले और मैं कहती तेरी वजह से बाहर निकले। बाहर गली में अंधेरा देखकर हम दोनों को डर लगने लगता और हम पापा को सॉरी बोलकर घर के अंदर आ जाते और डर के मारे चुपचाप सो जाते। धीरे धीरे हम थोड़े बड़े हुए। सागर मेरे बर्थडे पर मेरे लिए गिफ्ट लाने लगा। मैं भी अपने भाई सागर के लिए गिफ्ट लाया करती थी और हम दोनों ही हमारे छोटे भाई अमन के लिए उसके बर्थडे पर गिफ्ट लाया करते थे। और मैं हर रक्षाबंधन पर अपने दोनों भाइयों को राखी भी बांधती थी। और फिर हम 10वीं की पढ़ाई की तैयारी करने लगे। मैं पहले बोर्ड एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई थी, इसलिए अगले साल अपने भाई सागर के साथ में 10वीं में थी। हम दोनों भाई बहन रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई करते थे। मेरा दूसरा साल था, इसलिए मुझे मैथ्स अच्छी तरह समझ में आ जाता था, तो मैं अपने भाई को भी समझा देती थी और वो भी मेरे साथ पढ़ता था। हम दोनों की मेहनत रंग लाई और हम 10वीं में अच्छे परसेंटेज से पास हुए। फिर हमारी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने और मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़ दी। सागर पापा के साथ काम करने लग गया और साथ ही उसने ITI का कोर्स भी कर लिया। मैं घर में मम्मी का हाथ बटाने लग गई काम में। फिर 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। आज भी मुझे अपनी विदाई की वो रात याद आती है कि कैसे मेरे दोनों भाई सिसक सिसक कर रो रहे थे। मेरे जाने के दूसरे दिन भी सुबह में एक कमरे में जाकर मेरे पापा और दोनों भाई रोने लगे। मेरे दूर होने से हम भाई बहनों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरी शादी उसी शहर में हुई थी, इसलिए मेरा भाई सागर जब भी उसे मेरी याद आती मुझसे मिलने आ जाता। फिर मेरी गोद भराई हुई, मुझे गोद भर के मम्मी के घर भेज दिया गया। तब तो मेरे दोनों भाई मुझे अपनी पलकों पर रखते थे। रात को खाना खाकर मुझे टहलने भी ले जाते थे। हर चीज़ मेरी पसंद की आती थी। फिर मेरे यहाँ एक प्यारी सी बेटी आई और यहीं से मेरे संघर्ष की शुरुआत भी हुई। मेरी बेटी दिन भर सोती थी, लेकिन पूरी रात जागती थी और मैं उसे रात में लेकर बैठे बैठे थक जाया करती थी। फिर सागर मेरी बेटी को अपने गोद में ले लेता और मुझे कहता कि तुम सो जाओ। फिर वो बड़े ही लाड़ प्यार से उस नन्ही सी जान को सुला देता। मेरी बेटी भी अपने मामा की गोद में जाकर सो जाती। फिर वो धीरे से उसे मेरे पास सुला देता। जब भी मेरी नन्ही परी बीमार पड़ती और हम उसे लेकर अस्पताल जाते, तब सागर भी हमारे साथ आता। फिर धीरे धीरे सागर की भी शादी की उम्र हो गई और एक सुंदर सी लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। फिर 1 साल बाद सागर के घर में प्यारा सा बेटा हुआ। मैंने जब अपने भाई के बेटे को अपनी गोद में लिया, उस वक्त वो बुआ बनने की खुशी बहुत ही अनोखी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सागर के यहाँ 2 बेटे हो चुके थे और मेरी 3 बेटियाँ। अमन की भी शादी हो चुकी थी और उसकी भी 2 बेटियाँ हो गईं। एक बार मेरी तीसरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी तबीयत के साथ साथ हमारे हालात भी उस वक्त ख़राब थे। उसे कहीं भी दवा असर नहीं कर रही थी। मैंने अपनी बेटी की आंखें देखी तो मुझे उसकी आंखें पीली नज़र आई। मैं समझ गई थी कि अब उसे अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कौन से हॉस्पिटल लेकर जाऊं और कैसे जाऊं। मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे। सागर रोज़ फ़ोन करके मेरी बेटी का हालचाल पूछा करता था। उस दिन भी मैं घर में बैठी रो रही थी और उसका फ़ोन आया। बस मेरी रोती हुई आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन मेरे घर आ गया और मुझे और मेरी बेटी का अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी को देखा और तुरंत एडमिट होने को कह दिया। फिर मेरे भाई ने एडमिट का फॉर्म भरा, लेकिन एडमिट होने से पहले वो हम दोनों को खाना खिलाने ले गया। हम अस्पताल की कैंटीन में खाना खाने बैठे और फिर हमने बच्ची को एडमिट कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड वहाँ आ गए
और मेरा भाई मुझे लेकर घर आया और मैंने अपनी दोनों बेटियों को लिया और अपने भाई के साथ मम्मी के यहाँ चली गई। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में रुक गए। अस्पताल खाना पहुँचाना वगैरह सारा काम मेरे भाई ने संभाला। फिर कुछ सालों बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। खूनी बवासीर होने की वजह से मेरे शरीर में खून की बहुत कमी हो गई। उस दौरान भी दवा लेने के लिए मेरा भाई ही मुझे लेकर जाया करता था। फिर उसकी बताई हुई जगह पर मेरा देसी इलाज हुआ और मैं ठीक हो गई। फिर कुछ वक्त बाद मेरे हस्बैंड को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो वो मेरे भाई के पास ही चले गए। वो जहाँ काम करते थे वहाँ से मेरे भाई का कारखाना बहुत नज़दीक था। मेरे हस्बैंड मेरे भाई सागर के पास पहुँचे और वो उन्हें अस्पताल लेकर गया। सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाई और मेरे हस्बैंड को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तब भी मेरा भाई सागर हमारे साथ था। ज़िंदगी के हर मुश्किल दौर में और ज़रूरत के वक्त मेरा भाई सागर हमेशा मेरे साथ होता था। उसके साथ रहते मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आई। ऐसा नहीं था कि इन सालों में हमारे बीच एक भी बार कभी मनमुटाव ना हुआ हो। ऐसा होता था, लेकिन मेरा भाई सागर हमेशा सारे हालात ठीक कर देता था। फिर 1 साल बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ और उसमें सिर्फ मुझे ही चोट लगी। उस वक्त भी एम्बुलेंस के साथ साथ मेरा भाई सागर मेरे साथ था। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा भाई भी वहाँ आ चुका था। उस वक्त तो मेरी बहन, मेरे हस्बैंड के भाई बहन, हर कोई वहाँ था। फिर बाद में मेरे इलाज के दौरान अस्पताल में कभी रुकने के लिए हम सागर को फ़ोन करते तो फ़ौरन आ जाता। इतनी तेज़ धूप में काम पूरा करके मेरे पास अस्पताल आकर मेरे पास बैठता। मुझे जब भी कोई ज़रूरी सामान मंगवाना होता तो मैं अपने भाई सागर और उसकी बीवी से कहती। वो मेरा काम फट से कर देते। मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सका। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन मेरे भाई सागर ने ही हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल बताया और उस अस्पताल में मेरा इलाज करवाने से पहले भी मेरे भाई सागर ने काफ़ी हॉस्पिटलों की छानबीन करी ताकि मेरा इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और फाइनली उसके बताए हुए पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हमने मेरा इलाज करवाया और वो हॉस्पिटल मेरे इलाज के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरी तकलीफ़ में मेरा छोटा भाई कभी आया ही नहीं, लेकिन उसे हमेशा बुलाना पड़ता था। और अभी भी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई तब भी मेरा भाई सागर ही मुझसे मिलने आया। और वैसे भी वो मेरी खैर खबर लेने के लिए मेरे पास आता ही रहता था, लेकिन अमन के पास शायद अपनी बहन के लिए वक्त नहीं रहता, या शायद वो वक्त निकालना ही नहीं चाहता। नहीं तो मेरे घर से जितनी दूरी पर मेरा भाई अमन रहता है, इतनी नज़दीक से तो कोई शायद 10 मिनट के लिए अपनी बहन के पास आ ही सकता है। लेकिन अब बचपन नहीं रह गया कि हम लड़ते भी थे और एक दूसरे के दिल को समझते भी थे। लेकिन अब इस उम्र में जाने वो किन गलतफहमियों को अपने दिल में पाल कर बैठा है। क्यों उसके पास अपनी बहन के लिए भी वक्त नहीं, या शायद कोई उसे समझाने वाला भी नहीं कि अपनों से दूर नहीं रहते। अमन के पास अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी शादी की सालगिरह, बीवी का बर्थडे, वैलेंटाइन डे, ये सब कुछ मनाने के लिए वक्त होता है, पैसा होता है। लेकिन अफसोस कि अपनी सगी बहन के पास रक्षाबंधन जैसे दिन भी जाने के लिए उसके पास कुछ मिनटों का वक्त भी नहीं होता। मैंने अपने मन को मना लिया है कि शायद कोई भाई बीवी बच्चों के आ जाने के बाद अपनी बहन को बोझ समझने लगता है। और यही कहानी शायद इस दुनिया में काफ़ी बहन भाइयों की है। जहाँ खुशनसीबी से सागर जैसा भाई भी मिलता है, वहीं अमन की तरह बर्ताव करने वाले भाई को देखकर दिल दुखता है। मेरी एक बहन भी है, लेकिन रक्षाबंधन के लिए मैंने ये कहानी सिर्फ अपने भाइयों के लिए ही सुनाई है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी भी भाई के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इतने सालों में मैंने जो महसूस किया वो इस कहानी में बयां किया है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस रक्षाबंधन मेरी कहानी सुनने वाले तमाम भाई बहन यही चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर मज़ेदार कहानी उन तक सबसे पहले पहुँचे। और कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।